यह सत्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप सच में मानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा? अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि इसमें पूछने जैसी क्या बात है। यह तो सत्य है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन एक बार आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। आपको इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर शायद न मिले। आपके मन में कहीं न कहीं संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या नहीं। दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम कर्मों के खेल को समझेंगे। कैसे अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका दोस्त बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज था। पंडित का दोस्त का घर उसके गांव से काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चलते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। वह व्यक्ति भी पंडित के साथ चलने लगता है। उसे देखकर पंडित बहुत खुश होता है और सोचता है कि साथ में यात्रा करना आसान रहेगा। पंडित ने बातचीत शुरू करने के लिए उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में अधिक पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने सहमति जताई और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार डाला है। जैसे ही वह घटना घटी, धर्मराज पंडित के पास आ गया और दोनों फिर से अपनी यात्रा पर चल दिए। चलते चलते वे एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंचे। उस गांव के बाहर एक बड़ा और सुंदर मंदिर था। वहां आराम करने की अच्छी व्यवस्था थी। पंडित के दोस्त का घर अभी बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, क्यों न हम यहीं रुक जाएं। पूरे दिन चलने के बाद पंडित थक चुके थे और भूख भी लगी थी। इसलिए उन्होंने धर्मराज से कहा, हम थक गए हैं और भूख भी लग रही है, क्यों न यहीं भोजन करके विश्राम कर लें, फिर सुबह आगे की यात्रा करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चल। लेकिन कुछ ही देर बाद गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित हैरान रह गया और सोचने लगा, जहां भी धर्मराज जाता है वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात में धर्मराज से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और दोनों सो गए। सुबह होते ही उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में एक और गांव आया। धर्मराज ने फिर से पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलना है। मैं अपने दोस्त से मिलकर आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। इस बार पंडित ने आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुककर उसे देखने का निश्चय किया कि वह कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद गांव में लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय धर्मराज पंडित के पास लौट आया। इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, मुझे आप बहुत ज्ञानी लगे थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानी लोगों का साथ हमेशा लाभदायक होता है। परंतु आप अभी तक यह नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। वे पंडित ने कहा, मुझे कुछ अंदाजा तो है, परंतु यदि आप अपना परिचय स्वयं दे दें तो मेरे लिए स्पष्टता होगी। तब धर्मराज ने उत्तर दिया, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से ही इसका आभास था, लेकिन धर्मराज के मुंह से यह सुनकर वह घबरा गया। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने उत्तर दिया,
अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया। यदि यह सच में यमदूत है तो उसकी बात भी सच होगी, और मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज मुस्कुराते हुए बोला, तुम जो सोच रहे हो वह मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से न मिलने जाने से उसकी मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है, और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत है, तो वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए ना तो वह पंडित को आवाज दे पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानकर, वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। ना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण ना था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित न था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है।
राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित पाक कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक है सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार बाप ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा की से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई बंदी पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया। लेकिन पंडित तो बहुचक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। दरबार में पंडित को लाया गया। पंडित के आते ही राजा का क्रोध चरम पर पहुंच गया। सजा सुनकर पंडित कांप उठा, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपके सैन्य कक्ष तक आते हुए किसी भी सैनिक ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, आज मेरी मृत्यु का दिन है। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है? पंडित ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, 6 महीने पहले मेरी मुलाकात धर्मराज से हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी मृत्यु आज निश्चित है। इसीलिए मैं किसी भय या विचार के बिना आपके कक्ष तक आ गया हूँ। एक साधारण मनुष्य में इतना साहस नहीं होता कि वह किसी राजा के महल में बिना रोक टोक के आकर रानी के कक्ष में रुक जाए। लेकिन धर्मराज की भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु आज होनी थी और वह हो ही रही है। राजा ने पंडित की बात सुनी और उसे कुछ तर्क संगत लगी, लेकिन मन में संदेह भी हुआ कि कहीं यह पंडित अपनी मृत्यु से बचने के लिए कोई कहानी तो नहीं बना रहा। राजा ने सोचा, अगर पंडित की बात सच है तो मुझे इसका कारण नहीं बनना चाहिए, परंतु अगर यह झूठ बोल रहा है तो इसे दंड देना आवश्यक है। इस विचार के साथ राजा ने अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राज्य में भेजा जहां से पंडित आया था, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। भेजे गए सैनिक देर शाम तक लौटे और राजा को बताया, महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पिछले 6 महीनों से पंडित उस राज्य के राजा के अतिथि के रूप में उनके महल में रह रहा था। कल रात राजा ने स्वयं पंडित से मुलाकात की थी। किसी को नहीं पता कि पंडित अचानक यहाँ कैसे पहुंच गया। अब राजा के सामने एक कठिन स्थिति खड़ी हो गई। उसने पहले ही पंडित को फांसी की सजा सुनाई थी। यदि वह पंडित को माफ करता तो उसके निर्णय का अपमान होता। वहीं अगर सजा को बरकरार रखता तो एक निर्दोष की जान जा सकती थी। राजा ने अपने मंत्रियों से इस मुद्दे पर सलाह मांगी।
मंत्रियों ने विचार करने के बाद राजा को सुझाव दिया, महाराज, यदि पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए तो आपके आदेश का मान भी रह जाएगा और पंडित की जान भी बच जाएगी, क्योंकि कच्चे धागे से फांसी नहीं दी जा सकती। राजा को मंत्रियों का सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। एक कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया। पंडित ने मन ही मन सोचा, यह तो कच्चा धागा है, इससे मेरी मृत्यु होना संभव नहीं, मैं सुरक्षित रहूंगा। जैसे ही पंडित को कच्चे धागे से फांसी पर चढ़ाया गया, धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस धागे के झटके से कट गई और वह दर्द से तड़पने लगा। देखते ही देखते पंडित के गले से खून बहने लगा और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग हैरान थे कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस घटना से राजा और उसके दरबारियों को यह सीख मिली कि जीवन और मृत्यु का निर्णय हमारे हाथ में नहीं होता। नियति जो निर्धारित करती है उसे कोई बदल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो होना तय है वह होकर ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भविष्य के प्रति अधिक चिंता न करते हुए वर्तमान में जीना चाहिए। ईश्वर ने हमें भविष्य की जानकारी नहीं दी ताकि हम अपने जीवन को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जी सकें। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो गॉड्स इंस्पायर्ड MS चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओम नमो बुद्धाय।